नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाहोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए 300 से ज़्यादा पद गायब हो चुके हैं। आप जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आप सभी की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब शुरू हुई है। लेकिन शुरू होने के साथ ही विवादों में घिर गई है, क्योंकि अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी जो समस्या सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि इस भर्ती के अंदर बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पद तो नहीं थे, लेकिन आवेदन बहुत अच्छे खासे हुए थे। और आवेदन होने के बाद पदों के मुकाबले पहले से ही 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो गए थे। लेकिन अब 45,000 अभ्यर्थियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि यहाँ पर 300 से ज़्यादा जो पद हैं वो गायब हो गए हैं। अब ये गायब क्यों हुए इसके बारे में कोई कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और कोई कुछ समझाता दिख नहीं रहा। अब ये मामला क्या है, थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यूपी टीजीटी बिजली एग्ज़ाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्ज़ाम डेट के अलावा माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के बारे में, यूपी टीजीटी बिजली में 2700 टीचरों के लिए खुशखबरी को लेकर और एक नए कारनामे के बारे में जो कि संबंधित है डीएलएड को लेकर, क्योंकि अब तो डीएलएड के लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पेपर लीक होने लगे हैं। और ये यूपी में कुछ नया नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यूपी में परीक्षा होगी तो पेपर लीक होगा। मैं किसी सत्ता पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक सत्ताधारी हुआ करते थे उस समय पर, उनकी सरकार थी, तो उनका ये कहना होता था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो होगा ना। मैं उस बयान के बारे में बताऊंगा, कोई पहचान सके तो पहचान लो, क्योंकि अगर मैंने किसी का नाम लिया तो लोग बुरा मान जाएंगे, है ना। लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, और ये बयान महिलाओं के लिए दिया गया था। चलिए मुद्दे पे आते हैं। और सबसे पहले बात होगी, अगर बात की जाए क्रम में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अगर बात की जाए विषयवार पदों का डाटा जारी कर दिया गया है। जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार एडेड जूनियर के 1504 जो पद थे वो आपको देखने के लिए मिल रहे थे सहायक अध्यापक के। 390 जो पद थे वो आपको देखने के लिए मिल रहे थे प्रधानाध्यापक के। दोनों पदों को मिला करके 1894 पदों पर भर्ती की बात कही गई थी। अब जब भर्ती को लेकर एक बार फिर से नए सिरे से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, हाल ही में कार्यक्रम जारी कर दिया गया आवेदन को लेकर। 15 तारीख से आवेदन शुरू होने वाले हैं, अभी 9 दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले शिक्षा विभाग के माध्यम से रिक्त पदों का डाटा अपलोड कर दिया गया है। अब जब रिक्त पदों का डाटा जारी हुआ तो चीज़ें पूरे तरीके से पलट गई हैं। अब पलटने की वजह क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले, किसी भी भर्ती में इतनी नौटंकी नहीं होती जितनी नौटंकी बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों में देखने के लिए मिलती है। शब्द आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है जो मुझे बोलना पड़ रहा है। 68,500 आप जानते हैं क्या हाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत अच्छे से जानते हैं आप क्या हाल है। इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती वो भी बेसिक की, उसका क्या हाल है। 12,460 आप जानते हैं। 29,000 जूनियर साइंस की वैकेंसी, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। इसके अलावा यूपी में एक वैकेंसी थी 16,000 समथिंग, अगर आपको याद हो, क्योंकि कुछ लोग नए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी पता ही हैं। 2015, 14, 13 की जो भर्तियाँ हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देखो, आप पाएंगे कि इन भर्तियों में जितनी समस्या है ना, किसी में नहीं है। 72,000 भर्ती पूरी होगी जैसे तैसे, विवाद अभी भी आज तक लटके हुए हैं, तो चीज़ें ख़त्म हो नहीं रही हैं। होती क्यों नहीं है? क्योंकि 5-5, 6-6 साल तक तो भर्ती तो की रहती हैं। एडेड जूनियर 2021 में आई थी, 2026 में नौकरी देने की बात की गई है कि भाई हम फरवरी में देंगे, तो तकरीबन आते आते आप सभी के लिए 5 साल से ज़्यादा का समय तो लग ही गया ना इसमें। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि पदों की संख्या कम हो गई है। ना तो समाचार पत्र के माध्यम से कोई जानकारी आ रही है, ना कोई अधिकारी कुछ बताने के लिए तैयार है। इसके बारे में जब जानकारी मांगी गई कि भाई पदों की संख्या क्यों घटी है, तो अधिकारियों का कहना ये है कि फ़िलहाल हमारे पास जो पद हैं वो यही हैं और इन्हीं पदों पर हम नौकरी देंगे। अब 300 से ज़्यादा जो पद कम हुए उसके बारे में कोई कुछ बताने के लिए अभी तैयार नहीं है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या आयोग और सरकार या बेसिक शिक्षा विभाग इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण देता भी है, या ये पद ऐसे ही गायब हो जाएंगे।
क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे सवाल तो किए गए लेकिन जवाब अभी तक कोई देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई जिम्मेदार अधिकारी हो या कर्मचारी हो, किसी ने भी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण अभी तक दिया नहीं है। अब ये तो बात हो जाती है 300 पदों के बारे में। बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि इसके भी जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। भर्ती 2022 में आई थी और परीक्षा की बात की जाए तो 25 तक भी परीक्षा नहीं हो पा रही है। अक्टूबर दिसंबर में परीक्षा की उम्मीद लगाई गई थी लेकिन परीक्षा फिर से स्थगित हो गई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या अक्टूबर दिसंबर में परीक्षा होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, नहीं होगी तो फिर कब होगी। इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्तियों के बारे में और इसके अलावा जो लंबित भर्तियां हैं उनके बारे में आयोग और जो कार्यवाहक चेयरमैन है उन्होंने बहुत सारी बैठकें की। तमाम बैठकें करने के बाद शासन को कहीं ना कहीं जानकारी मांगी परीक्षा को लेकर, लेकिन शासन ने हैरान कर देने वाली जो बात कही वो ये थी कि इन परीक्षाओं को लेकर जो भी करना है, जैसे भी करना है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा नए चेयरमैन के आने के बाद। अब नए चेयरमैन को लेकर आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही जानकारी दी है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो इसी महीने की 10 तारीख तक आयोग को नया चेयरमैन के नाम की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। घोषणा तो शासन के माध्यम से की जाएगी, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है वो यही है कि 10 तारीख से पहले पहले नए चेयरमैन के नाम की जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो आप सभी के सामने आ जाएगी और उसके बाद ये परीक्षा की जो तारीख है वो यहाँ पर आयोग की तरफ से जारी की जाएंगी नए चेयरमैन के कुछ दिनों के बाद। यानी कि अभी के लिए टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अगर सीधे तरीके से कहा जाए तो परीक्षा हाल फिलहाल में हो पाने की जो स्थिति है वो दिख नहीं रही है ना, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आप सभी के पक्ष में गई नहीं है। अगर जाती हैं तो नए चेयरमैन के आने के बाद ही तय होगा कि वो किस तरीके से और किस माइंड सेट के साथ तैयारी करके आए हैं। वहीं बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में, अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आप सभी के लिए जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 से लेकर के 12 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। जो अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तैयारी करो और अच्छे नंबर लेकर के आओ। अब तो परसेंटेज आपको बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने बना सकते हैं, क्योंकि भर्तियों में परसेंटेज बहुत वैल्यू करते हैं आने वाले समय में। इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 1500 पदों पर जो तबादले वो देखने के लिए मिले हैं। ये बात टीजीटी पीजीटी को लेकर की जा रही है। टीजीटी पीजीटी विद्यालयों के अंदर जो प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 1549 जो टीचर्स हैं अंततः उनको तबादला मिल गया है। यह शिक्षक जून से ऑफलाइन तबादलों का इंतजार कर रहे थे। बुधवार को इनके तबादलों का आदेश जारी कर शिक्षकों को कहीं ना कहीं विभाग की वेबसाइट में देख सकेंगे। अब जो भी कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद हैं टीचर, वो अब तबादला लेकर के अपने मनपसंद ज़िले के अंदर जा सकेंगे। वहीं अगर बात की जाए डीएलएड को लेकर एक बड़ा कारनामा देखने के लिए मिला है। डीएलएड परीक्षाओं के बारे में, डीएलएड परीक्षाओं के पेपर लीक के साथ साथ अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के अंदर पेपर बेचे गए। अलीगढ़ के शिक्षक भाइयों को पेपर भेजने वाले सरगना नितेश की तलाश है। डीएलएड के पेपर के लीक के मामले में आरोपियों को खुलासा होता जा रहा है। पूर्वांचल एनसीआर और सरगना की गतिविधियां अधिक देखने के लिए मिली हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए पेपर लीक इगलास से सोशल मीडिया के जरिए पश्चिम यूपी बुंदेलखंड तक जिलों में बेचे गए थे। यह तथ्य पुलिस ने साइबर टीम के सहयोग के साथ पेपर खरीदने वाले 80 परीक्षार्थियों की यूपीआईडी और अब तक की जांच के आधार पर उजागर हुआ है। इनमें से करीब 30 नाम पते स्पष्ट हो रहे हैं। हालांकि अभी पुलिस उनकी तस्दीक के लिए मोबाइल नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनी की रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रही है। तो हालात ये हो चुके हैं, शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा तक पास नहीं कर पा रहे लोग। पात्रता परीक्षा का मतलब यूपीटीईटी से नहीं है, डीएलएड भी तो पात्रता ही है। जब तक आप पात्र नहीं होंगे तो आवेदन कैसे करेंगे।